चलो भाई, तो यात्रा शुरू करते हैं। निकल जाएगी यहाँ से ये, हाँ चलो निकल गई। तो अभी वक्त हो रहा है 11:30, 11:35 हो गया है बेसिकली। तो सही है, पहुँच जाएंगे। ये पता नहीं गाड़ी में आवाज़ कैसी आ रही है, खटखट सी, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने दिखाया भी एक मैकेनिक को, तो उसने नंबर प्लेट वगैरह थोड़ा सा हिला डुला के टाइट करके 30-40 रुपये ले भी लिए उसने, सही भी नहीं किया। अब ये मुझे कहीं और दिखाना पड़ेगा। दूसरी सर्विस के बाद से ये दिक्कत आई है। दूसरी सर्विस के पहले तक तो सही था, कहीं आवाज़ नहीं आ रहा था, लेकिन दूसरी सर्विस के बाद से ऐसी आवाज़ आने लगी है, समझ ही नहीं आ रही। तो ठीक है, 11:30 हो रहा है, निकलते हैं। 2:30 बजे तक की ड्यूटी का टाइम है और आधे घंटे का गेट पास करी। मैं सोच रहा हूँ आराम से ही जाऊँगा। फ़िलहाल ये ब्रेकर वाले गांव बाहर निकले। इधर इस गांव में इधर जाने में कम से कम 3 से 4 ब्रेकर पड़ते हैं, आने के टाइम पे 4 से 5 ब्रेकर पड़ते हैं। जब ये गया कि हाँ ये सालों साल पानी मिलता रहेगा, ये तो भिवाड़ी की खूबसूरती है कि पानी की कमी नहीं होती यहाँ पे। ये देखो ये आया दूसरा ब्रेकर, और अब बस थोड़ी देर पे कृष्णाई गांव के पहले ही एक और ब्रेकर मिलेगा, तीसरा वाला हमें। ये आ गया देखो तीसरा ब्रेकर। तो यहाँ पे क्या है ना, बीच में थोड़ा सा कट दे दिया तो गाड़ी निकल जाती है। तो सही है, मौसम खुशनुमा है। शिफ्टों की ड्यूटी का ये फ़ायदा रहता है कि देखो आज 20 शिफ्ट है तो मंडे का पता नहीं लग रहा मेरे को। मैं आराम से उठाऊँगा 8 बजे, नहाया धोया तैयार हुआ। नाश्ता तो खैर मैंने नहीं किया है और 11:30 बजे निकल रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं छुट्टी पे ही हूँ। पता ही नहीं लग रहा कि हाँ मंडे का वो जो प्रेशर आता था सुबह सुबह उठना, वो सैटरडे संडे नाइट से ही जो चढ़ जाता था दिमाग में कि भाई ड्यूटी जानी है, वो तो खैर नहीं आ रहा। अब ये लग रहा है कि हाँ मस्ती में घूमते हुए आराम से पहुँच जाऊँगा मैं। 2:30 नहीं तो 3 बजे, पौने 3 बजे ही पहुँचूँगा। 3 बजे अच्छे से ड्यूटी चालू कर देगा आदमी, रात के 10 से 11 बजे तक फ्री हो जाएगा। तो ये तो फ़ायदा रहता है। चलो दादा, स्कॉर्पियो वाले आप पहले निकलो, फिर मैं आगे निकलता हूँ आपके बगल से। चलो, तो ये मटीला हम पार कर रहे हैं, थोड़ी देर पे टूल। अभी तो मैं घर से मुझे लग रहा है 2.5 किलोमीटर के आसपास ही आया हूँ। ये आवाज़ कैसी आ रही है ट्रकों से, मतलब इतना भयंकर सा आवाज़। चलो इनको पार करते हैं, ये डिस्टर्ब कर रहे थे एकदम मेंटल पीस। तो पहला टोल भिवाड़ी का आ गया, जो कि हमें नहीं देना है। सबसे अच्छी बात यह है। थैंक यू गडकरी जी, और थैंक यू निर्मला सीतारमन जी। नहीं तो आपका कोई भरोसा नहीं है, कल को ले भी सकते। वैसे मैंने सुना है कि इस जगह पे बाइक से टोल टैक्स दिया जा रहा है, बाइक वाले दे रहे हैं। तो ठीक है, अभी हम टोल पार कर लिए। अब भिवाड़ी शहर वाला जो एक ये आगे जो आने वाला है, गंदा लेक आने वाला है, 2 मिलकपुर गुजर गाँव से होके जाना है, और फिर नीलम चौक मनसा चौक होते हुए भिवाड़ी चौक निकलना है। फिर जाकर थोड़ा सा रास्ता सही मिलेगा मुझे। और दोपहर का टाइम है तो मुझे नहीं लग रहा हाईवे पे मेरे को इतना जाम मिलेगा, क्योंकि ऑफिस जाने वाले लोग सब सुबह निकल चुके हैं। तो ठीक है, अभी चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है, कब तक पहुंच जाएंगे। मौसम बेहतरीन है, धूप अच्छी है, ठंड हल्की हल्की लग रही है, तो मौसम भी साथ दे रहा है, गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है कितना। और ये रोड भी थोड़ा ख़तरनाक ही है, इसमें कब कहाँ से कौन कट मार के कहाँ से घुस जाता है पता ही नहीं चलता है। देखो रावण गुजर का डीजे रखा था भाई। चलो, अब हम पहुंचने वाले हैं। आई थिंक नीलम चौक बोलते हैं इस चौक को, जो ये मोहन बाबा का मंदिर वाला द्वार था। हाँ, ये आ गया चौक। ये पार करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, चारों तरफ से सड़क हैं, चारों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं, और कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है, ना कोई ट्रैफिक सिग्नल वाला खड़ा रहता है यहाँ पे। तो समझ ही नहीं आता कोई किधर भी। देखो ये बाइक वाला इधर से जा रहा है, कोई किधर से जा रहा है, कोई कहीं से भी जाता है। तो यहाँ बड़ा देख के निकलना पड़ता है। और मेरे लिए जो सबसे ख़राब रोड होता है ये रोड है, ये जो अब आने वाला है, यहाँ से वो भिवाड़ी मोड़ तक। एक तो ये बीच में इतना बड़ा डिवाइडर, सड़क इतनी पतली, लोग रॉन्ग साइड आते हैं, वो साइड में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। देखो ये ब्लिंकिट वाले भाई, जाओ तुम पहले निकलो भाई, तुम्हें तो 10 मिनट में पहुँचना है, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। तो ये है, ये हर जगह कट, कोई कहीं से निकल रहा है, कोई कहीं से घुस जाएगा, तो इसमें बड़ा रिस्क रहता है। और सड़क भी इतनी ख़राब है कि कूदती रहती है गाड़ी, आप स्थिर हो ही नहीं सकते। देखो ये देखो पैसन वाला है, पता नहीं कौन सी गाड़ी है इसके पास, ये लेके आया जा रहा है। चलो फिलहाल तो हमें ब्रिज दिखने लगा, तो थोड़ी दूर की मेहनत और है। पुलिस चौकी पार करके फिर तो अपने वो हाईवे मिल जाएगा, तो उस पर तो 2 से 3 मिनट लगेगा कापड़ीवास पहुंचने में। ये यहाँ की आगे भिवाड़ी की पुलिस चौकी, भिवाड़ी मोड़ की। अरे यहाँ से रास्ता कट बना दिया क्या इन लोगों ने, अच्छा कर दिया। अरे नहीं, खोद रखा है, एक तो ये पूरा सड़क खोद रखा है इन लोगों ने, यहाँ से लेके वहाँ तक। अरे ताऊ जाने दो भाई, मुझे भी निकलने दो। ग्रुप बना के 3 लोग लंबे होकर चल रहे हो। चलो भाई, इनसे तो निकला। अब ये बस वाला रोकेगा क्या बीच में? अरे यार, चलो भाई रुक जा भाई, मुझे निकलने दो। अब लोग फंस गए, ये बलेनो आगे बीच में लग गई, इधर से बस लग गया। चलो ठीक है। अरे चद्दा चाचा रुक जा, मुझे निकल जाने दो। अरे यार दिल्ली चले जाना भैया। चलो निकल गया भाई,
अब अपना यहाँ से थोड़ा सा बॉडी फ्री हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगा, आराम से आदमी गाड़ी बैठेगा, सिर्फ एक्सीलेटर देगा और ये यहाँ से 2-3 मिनट में कापड़ीवास हम पहुँच जाएंगे। वैसे भूख तो मुझे एकदम से लग चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि चल के ओल्ड राव पे ही खा लेता हूँ। ओल्ड राव पे खा के पहले खा पी के निश्चिंत हो जाएंगे, फिर निकलेंगे, क्योंकि उधर जो है ना दिल्ली के साइड में इतना ट्रैफिक मिलने लगेगा बाद में ना, दोपहर में मुझे कोई भरोसा है नहीं, दिल्ली का मुझे भरोसा होता भी नहीं है। वहाँ ट्रैफिक कब मिल जाए कब ना मिले कोई ठिकाना नहीं है। तो बेटर है कि हम यहीं खा लें और फिर आराम से फिर चलते हुए चलें, पहुँच तो जाएंगे ही। तो ये बढ़िया है, ये रेसिंग ट्रैक है भिवाड़ी का, मैं तो इसको रेसिंग ट्रैक ही कहता हूँ। इस पर आराम से गाड़ी आराम से आप रिलैक्स होकर बैठ जाओ, सड़क इतनी बैलेंस से चलती रहती है। बीच में इन लोगों ने ये खोदा होता था, आपको दिख भी रहा होगा, ये सड़क के किनारे नया पैच, तो इसको सही से बना भी दिया है। अब वो गैप भी नहीं दिखता, अच्छा चलती है गाड़ी उस पर और स्मूथ निकलती है, सही है। अभी दोपहर के मेरे ख्याल से 11:15 हो रहे हैं, तो मैं अगर खाना वाना भी खाता हूँ तो 12-12:30 तक खा के आराम से मैं निकल सकता हूँ। तो है मेरे पास टाइम है, लेकिन बस एक ही डर है ना, दिल्ली और गुड़गांव का ट्रैफिक का कुछ नहीं पता। दोपहर में भी कई बार यहाँ पे इतनी ट्रैफिक हो जाती है गुड़गांव में ही कि कुछ पता नहीं चलता है। तो फ़िलहाल चलो, अपना स्पोर्टिंग रेस ट्रैक ख़त्म हुआ, अब हम कापड़ीवास आ गए। यहाँ से अब हमें लेना है राइट लेके और हम चलेंगे ओल्ड राव। आज बहुत दिनों बाद ओल्ड राव जा रहा हूँ मैं। वैसे मैं पिछले साल गया था फरवरी में, जब हम महाकुंभ जा रहे थे, तब हम ओल्ड राव पे रुक के पराठे खाए थे केपी सर के साथ। आज भी मैं वही लोनी पराठे ही खाऊँ। चल भाई निकलने दे, जाए साइड दे, थोड़ी भूख लगी है बहुत तेज़ और होटल भी सामने दिख रहा है, तो तू हट जा, मुझे पहुँचने दे। चलो भाई आगे ओल्ड राव, कहाँ से एंट्री लें इसकी, कहीं बाइक तो खड़ी दिख नहीं रही है। चलो यहाँ से घुसते हैं, कोई ना कोई तो बता ही देगा। ये रहा अपना ओल्ड राव, आ गया भाई। चलो खड़ी करते हैं यहीं पे, कोई ना कोई तो बोलेगा ही। देखो अभी ना मैंने रोका ना, तो इन्होंने गार्ड है ना, इन्होंने बताया मेरे को कि आप वहाँ चले जाओ। तो चलो मैंने गलत जगह ही खड़ा किया था। अब देखते हैं बाइक की पार्किंग किधर है इसकी। इधर तो कहीं, इधर तो कार खड़ी है भाई, सामने भी कुछ नहीं दिख रहा। कहाँ गलत तो नहीं जा रहा, फिर मैं कहीं किसी से पूछना पड़ेगा। ओह चलो, ये हैं बाइकें लगी तो हैं, तो यहीं पे मैं भी कहीं खड़ा करूँ, खड़ा करके खाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं। स्पेस कहाँ है भैया, चलो स्पेस तो खैर ढूंढ ही लेंगे अब। अरे रस्सी है यहाँ पे, आगे लगा दो। चलो भाई, तो अब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर आगे की यात्रा शुरू करते हैं।